बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो आज हम चारों भाई जा रहे हैं रणुजा दर्शन करने के लिए। सो रास्ते में हम लोग क्या क्या करेंगे मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, क्या क्या हम लोग मस्ती करने वाले हैं आज। और उसके बाद उधर पहुंच के मैं उसका थोड़ा सा इतिहास वो बताऊंगा और टेम्पल दिखाऊंगा और हम लोग दर्शन करेंगे। तो चलो चलो, जय राम पीर। सो गाइस ये देखो, अभी हम लोग थोड़े से फल देख लिए हैं, वो अभी खाने जा रहे हैं रास्ते में। चलो दिखा था वो फल। चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई ये फल देखो भाई, आप लोगों को बहुत ही खाने में मजा आएगा। अच्छे है ये रही मधुमक्खियाँ। हाँ उधर चले जाते हैं। ओ भाई इतने सारे फल, आज तो चाहे मत हो या कुछ भी, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। सारे के सारे फल तोड़कर अकेला ही खा जाऊंगा। अरे इसमें तेरे को जितने भी पत्थर मारने हैं ना मार। क्या पत्थर मारिया, वो नीचे पड़े थे। चाबी बाइक में ही है चाबी। नहीं बाइक किसी भी नहीं, बाइक तो कोई भी नहीं खाएगा। काम करता है। इसको बोलते हैं मस्ती गाइस। आप लोगों ने कभी मस्ती की है क्या अपने दोस्तों के साथ? ये जो फल है हमारे बहुत ही यूनिक फल है भाई, देखो। अरे यार इससे कुछ नहीं होगा भाई, ये कहीं भी नहीं चलेगा। मार मार के मैं निकालता हूँ। चलो अब जा, चलो मैं ही ट्राई कर लेता हूँ। अगर रुक जा दूर चला जा, अभी दूर चला जा, अभी मैं उसको पारता हूँ। अरे चुप गया। तो गाइस आप लोग ये फल देखो भाई, खाने में बहुत ही अच्छे हैं। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन से फल है। इसका नाम मुझे पता नहीं है भाई, लेकिन ये खाया जाता है इसीलिए। गाइस ये देखो, चाह रहे थे कि बीच में रास्ते में एक्सीडेंट आ गया भाई, किसका हुआ पता नहीं। ये देखो 4 व्हील का तो फाइनली गाइस एक और स्टॉप हमारा हो चुका है इधर, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और ये जो हमारा बड़ा भाई है मेरा, वो बोल रहा है, वो चैलेंज दे रहा है भाई, इधर जो भी जिसको भी जो कुछ भी चाहिए वो ले लो। चलो देखते हैं आगे हम लोग क्या क्या करते हैं। तो भाई आज ये हम चारों को रस पिलाएगा, जूस नहीं, रस। चलो ये रस पिलाएगा भाई, पैसे भी यही देगा। देखो रस देखो, रस। तू कुछ कहना चाहता है क्या? हाँ आप देखो कैसे जूस में निकल रहा है रस। सही है। नींबू ना के उसमें नींबू डालते हैं, आपको पता नहीं होगा। आपको भी पीना हो तो ये देखो ऊपर रेड ड्रेस उधर आ जाना। पाक में नहीं दिए, 10 वाला गिलास है भाई। उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, वो पी गया भाई। बहुत अच्छा है, मैंने तो स्टार्ट भी नहीं किया और उसने खत्म कर दिया। पी ले वरना मैं पी जाऊंगा। चलो हम भी पी लेते हैं। इसको बोलते हैं मावा। धूप आप देख रहे हो, इतनी धूप है तो मावा खाने का। हानिकारक चीजें आप मत खाना, इसकी लत लग सकती है। कैंसर हो सकता है, अपने रिस्क पे खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, और खाना नहीं चाहिए, कैंसर होता है इससे। खाना है तो अपने रिस्क से खाइए। तैयारी कर लेते हैं छोटी
हम तो ज्यादा करते हैं। हम लोग इधर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम लोग इधर के दर्शन करेंगे, दर्शन अंदर जाके। तो चलो गाइस, हम लोग दर्शन करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा लोकेशन दिखाऊंगा। इधर सब कुछ एक मेले की तरह है भाई, मजा आ गया। क्योंकि आज बीच है इसलिए। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सौराष्ट्र के सबसे भव्य और पवित्र धाम नवा रणुजा मंदिर के बिल्कुल अंदर। चारों तरफ भक्तों की भारी भीड़, हवा में गूंजती जयकारें और मंदिर के ऊंचे शिखर पर लहराती ये पावन ध्वजा। यहाँ की वाइब एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन भाई आज का यह व्लॉग सिर्फ दर्शन करने के लिए नहीं है। आज हम लोग जानने वाले हैं इस पावन धाम का वो 100% सच इतिहास जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे राजस्थान का रणुजा आज गुजरात के इस कालावड़ में नवा रणुजा बनकर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन गया, और वो कौन से महापुरुष थे जिन्होंने इस पवित्र जगह की नींव रखी। सब कुछ आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। रानुजा धाम रामदेवरा के रहस्य और हिंदू धर्म में आमतौर पर संतों की मृत्यु के बाद उन्हें समाधि दी जाती है, लेकिन बाबा रामदेव जी ने चैत्र सुदी एकादशी या भादवा सुदी एकादशी को जीवित समाधि ली थी, जो विज्ञान और आम समझ से परे है। डालीबाई का रहस्य आज भी लोगों को चौंकाते हैं। यह सवाल रानुजा धाम के सबसे बड़े आकर्षण, चमत्कार और आस्था की जड़ को छूता है। धार्मिक मान्यताओं, ऐतिहासिक लोक कथाओं और रामदेवरा के इतिहास के अनुसार यह जानकारी बहुत ही दिलचस्प और भावुक कर देने वाली कहानी है। एक 33 वर्ष की आयु में जीवित समाधि। बाबा रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1409 में हुआ था और उन्होंने विक्रम संवत 1442 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली थी। बाबा रामदेव पीर के सफेद या पचरंगी 5 रंगों के कपड़े से बने इस झंडे को मूल रूप से नेजाधारी की नेजाया बाबालो नेजो कहा जाता है। गुजराती लोक संस्कृति में इसे बड़े आदर से रामा पीर की ध्वजा बुलाते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि जब किसी भक्त की कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होती है, जैसे बीमारी ठीक होना, घर में खुशहाली आना या कोई बड़ी मन्नत पूरी होना, तो भक्त बाबा के प्रति आभार जताने के लिए यहाँ नेजा ध्वजा चढ़ाने की मन्नत मांगते हैं। कई भक्त तो अपने गांवों से सैकड़ों किलोमीटर दूर से नंगे पैर पगपाला इस भारी ध्वजा को अपने हाथों में उठाकर यहाँ तक लाते हैं। मान्यता है कि इस ऊंचे टावर पर जो नेजा लहराता है, उसकी छाया जहाँ तक जाती है, वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा और दुखद तकलीफें दूर हो जाती हैं। यहाँ आकर शीश झुकाने से बाबा अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। गणित के हिसाब से उनकी आयु उस समय ठीक 33 वर्ष थी। उन्होंने इतनी कम उम्र में समाधि इसलिए ली क्योंकि उनका मानना था कि पृथ्वी पर उनके जन्म का उद्देश्य समाज से छुआछूत मिटाना, गरीबों का उद्धार करना और शांति फैलाना पूरा हो चुका था। असली कहानी, जब बाबा रामदेव जी ने अपने लिए समाधि की जगह खुदाई तो उनकी परम भक्त और धर्मभन डालीबाई ने वहां आकर दावा किया कि यह जगह मेरी है, क्योंकि यहाँ पूर्व जन्म में मैंने तपस्या की थी और मेरी चीजें नीचे दबी हैं। जब उस जगह की और खुदाई की गई तो उसमें से डालीबाई की भक्ति से जुड़े प्रमाण जैसे पत्थर का कंगन, चूड़ी और कंघा निकले। प्रमाण मिलने के बाद बाबा रामदेव जी ने मुस्कुराते हुए वह जगह डालीबाई को दे दी। डालीबाई ने बाबा रामदेव जी से 3 दिन पहले भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को वहीं जीवित समाधि ले ली। इसके ठीक 3 दिन बाद यानी एकादशी को बाबा रामदेव जी ने उसके ठीक पास में अपनी दूसरी समाधि ली।
यदि आप आज भी रामदेवरा मंदिर जाएंगे तो मुख्य परिसर में आपको बाबा रामदेव जी की समाधि के बिल्कुल पास ही डाली बाई की समाधि और वह प्रसिद्ध पत्थर का कंगन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से श्रद्धालु आज भी मन्नत मांगकर निकलते हैं। स्थानीय लोक कथाओं और इतिहास के अनुसार इस मंदिर की स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्यमय पर्चा चमत्कार जुड़ा है। माना जाता है कि एक अनन्य भक्त की गाड़ी का ईंधन पेट्रोल डीजल खत्म हो गया था, लेकिन बाबा रामदेव जी की असीम कृपा से वह गाड़ी बिना ईंधन के मीलों दूर चलकर इस पावन स्थान तक पहुंची थी। मुख्य धाम राजस्थान के रामदेवरा रानुजा में है, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित इस मंदिर को नवा रानुजा नया रानुजा कहा जाता है। यह सवाल लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि राजस्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर कालावड़ की इस भूमि को बाबा ने अपने साक्षात चमत्कार के लिए क्यों चुना। माना जाता है कि सदियों पहले गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र जामनगर राजकोट के रहने वाले बाबा रामदेव पीर के एक परम भक्त हर वर्ष पैदल यात्रा करके राजस्थान के मुख्य धाम रामदेवरा दर्शन करने जाते थे। बढ़ती उम्र और शारीरिक कमजोरी के कारण एक वर्ष वह यात्रा करने में असमर्थ हो गए। वे बहुत दुखी हुए और रोने लगे। तब बाबा रामदेव जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम्हें इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं गुजरात की इस पावन भूमि कालावड़ के पास पर साक्षात प्रकट हो रहा हूँ। इसके बाद कालावड़ से लगभग 8 किलोमीटर दूर इस मंदिर का निर्माण हुआ, जिसे नवा रानुजा नया रानुजा नाम दिया गया। सालों पहले बाबा का एक अनन्य भक्त अपनी कार से नवा रानुजा मंदिर के दर्शन के लिए आ रहा था। मंदिर पहुंचने से कई किलोमीटर पहले ही सुनसान रास्ते पर उसकी गाड़ी का पेट्रोल डीजल पूरी तरह खत्म हो गया। आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं था और शाम ढल रही थी। भक्त ने निराश होकर बाबा रामदेव पीर को याद किया और कहा, बाबा मैं आपके दर्शन के लिए निकला हूं, अब गाड़ी आपके भरोसे है। लोक कथाओं के अनुसार प्रार्थना करने के तुरंत बाद गाड़ी बिना ईंधन के अपने आप स्टार्ट हो गई। ईंधन का कांटा फ्यूल गेज एम्प्टी पर था, फिर भी गाड़ी बिना किसी झटके के सामान्य रूप से चलने लगी। वह गाड़ी लगातार दौड़ती रही और ठीक नवा रानुजा मंदिर के मुख्य द्वार पर आकर अपने आप रुक गई। जब बाद में मैकेनिक और भक्तों ने जांच की तो टैंक पूरी तरह खाली था। आज की स्थिति और मान्यता। इस आधुनिक पर्चे के बाद लोगों का विश्वास अटूट हो गया कि बाबा आज भी अपने भक्तों के लिए हाजरा हुजूर साक्षात मौजूद हैं। आज गुजरात के राजकोट, जामनगर और जूनागढ़ से लाखों श्रद्धालु विशेषकर भाद्रपद महीने भादवा मास में यहाँ पैदल यात्रा करके आते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का मानना है कि जो फल राजस्थान के रनुजा जाने से मिलता है, वही श्रद्धापूर्वक यहाँ शीश झुकाने से मिलता है। हर साल भाद्रपद भा महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी, दशमी और एकादशी को यहाँ 3 दिवसीय बहुत बड़ा मेला लगता है। इस मेले का इतिहास दशकों पुराना है। इसमें केवल जामनगर या राजकोट ही नहीं, बल्कि पूरे गुजरात और काठियावाड़ से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल पगपाला यात्रा ध्वजा लेकर पहुंचते हैं। मंदिर का शिखर बेहद ऊंचा और भव्य है, जिस पर हमेशा बाबा का त्रिकोणीय नेजा ध्वजा फहराता रहता है। मान्यताओं और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बाबा रामदेव जी ने अपने जीवन काल में कुल 24 मुख्य चमत्कार 24 पर्चे दिखाए थे। इसी वजह से उन्हें 24 परचाराधणी 24 चमत्कारों के स्वामी भी कहा जाता है। आज हम लोग उनके सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध चमत्कारों को जानने वाले हैं। 1. कपड़े का घोड़ा उड़ाना। यह वही चमत्कार है जिसकी कथा हमने अभी बात की। बचपन में दर्जी द्वारा बनाए गए कपड़े के घोड़े को सचमुच जीवित करके आसमान में उड़ाना और दर्जी का घमंड चूर करना। 2. उफनते हुए दूध को रोकना। जब बाबा बहुत छोटे थे, तब उनकी माता मैनादे चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थीं। अचानक दूध उफनकर बाहर गिरने लगा। माता दूध को संभालने के लिए दौड़ने लगीं, तब पालने में लेटे बाल रामदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से उफनते हुए दूध को पतीले के अंदर ही शांत कर दिया। 3. भैरव राक्षस का वध। पोखरण क्षेत्र में भैरव नाम का एक क्रूर और भयानक राक्षस रहता था,
जिसने पूरे इलाके में आतंक मचा रखा था और इंसानों को खा जाता था। बाबा रामदेव जी ने अपनी वीरता और चमत्कारी शक्तियों से उस क्रूर राक्षस का वध किया और वहां के लोगों को हमेशा के लिए उसके डर से मुक्त कराया। 4. मिश्री को नमक बनाना। एक बार बोहित नाम का एक व्यापारी समुद्र के रास्ते जहाजों में कीमती मिश्री भरकर ले जा रहा था। जब बाबा ने उससे पूछा कि जहाज में क्या है, तो टैक्स से बचने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि इसमें तो नमक है। बाबा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। जब व्यापारी गंतव्य पर पहुंचा तो सारी मिश्री सचमुच नमक बन चुकी थी। बाद में जब उसने रोते हुए बाबा से माफी मांगी तो बाबा ने दया करके उस नमक को फिर से मिश्री में बदल दिया। 5. डूबते हुए जहाज को बचाना। इसी व्यापारी बोहित बोहरा का जहाज जब एक बार गहरे समुद्र में भयानक तूफान के कारण डूबने लगा था, तब उसने सच्चे मन से बाबा रामदेव जी को याद किया। बाबा ने मक्का मदीना में होते हुए भी अपनी चमत्कारी लाठी लीले घोड़े की चाबुक से उस जहाज को डूबने से बचा लिया और किनारे लगा दिया। 6. मक्का के पीरों को पर्चा देना। जब मक्का, सऊदी अरब के 5 बड़े मुस्लिम पीर बाबा की परीक्षा लेने आए तो बाबा ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। पीरों ने कहा, हम खाना केवल अपने उन्हीं बर्तनों कटोरों में खाते हैं जो हम मक्का में भूल आए हैं, दूसरों के बर्तनों में हम नहीं खाते। तब बाबा ने अपनी दाईं भुजा लंबी की और मक्का से उनके वो 5 कटोरे पल भर में वहां लाकर उनके सामने रख दिए। यह देखकर वे पीर हैरान रह गए और नतमस्तक होकर बोले, हम तो सिर्फ पीर हैं, आप तो पीरों के पीर रामदेव पीर हैं। तभी से उनका नाम रामदेव पीर पड़ा। 7. सुगना बाई के मरे हुए पुत्र को जीवित करना। बाबा रामदेव जी की बहन सुगना बाई के पुत्र बाबा के भांजे को एक सांप ने डस लिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। सुगना बाई के विलाप को सुनकर बाबा ने अपने आध्यात्मिक प्रभाव से उस मृत बालक को पुनः जीवित कर दिया था। 8. लक्खी बंजारे की मिश्री को बचाना और राह दिखाना। लक्खी बंजारा नाम के एक बड़े व्यापारी की गाड़ियों को डाकुओं से बचाना और उसके व्यापार में आ रही बाधाओं को अपनी दिव्य शक्ति से दूर करना भी बाबा का एक बड़ा पर्चा माना जाता है। अन्य प्रमुख चमत्कार: नेत्रहीनों को रोशनी देना और कुष्ठ रोगियों को ठीक करना। बाबा के दरबार में जो भी बीमार या लाचार आता, वे अपनी शक्ति से उसे ठीक कर देते थे। जहर पी जाना। धर्म की रक्षा के लिए बाबा ने कई कठिन परीक्षाएं दी। जीवित समाधि लेना। बाबा रामदेव जी ने सन 1459 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेवरा में जीवित समाधि ली थी और समाधि के अंदर जाने के बाद भी उन्होंने अपनी शिष्या डाली बाई और अन्य भक्तों को दर्शन देकर चमत्कार दिखाए थे। डाली बाई को अपनी शिष्या बनाना और पर्चा देना। डाली बाई जो मेघवाल समाज से थीं, उन्हें बाबा ने पेड़ के नीचे पाया था और अपनी बहन शिष्या बनाया था। बाबा ने डाली बाई को आध्यात्मिक ज्ञान का ऐसा पर्चा दिया कि वे बाबा की सबसे परम भक्त बनी और बाबा की समाधि से एक दिन पहले उन्होंने खुद जीवित समाधि ली। 10. राव तीदाजी के दरबार में अनूठी उपस्थिति। एक बार मारवाड़ के राजा राव तीदाजी ने बाबा की ख्याति सुनकर उन्हें परीक्षा के लिए अपने दरबार में बुलाया। बाबा वहां सशरीर उपस्थित भी रहे और उसी समय अपने महल में माता मैनादे को भी दर्शन दे रहे थे। इस दोहरी उपस्थिति, डबल प्रेजेंस, को देखकर राजा दंग रह गए। 11. हरजी भाटी को दर्शन देना और अपना सारथी बनाना। हरजी भाटी बाबा के अनन्य भक्त थे। एक बार जब वे जंगल में गायें चरा रहे थे तो बाबा ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। हरजी भाटी को बाबा ने अपनी दिव्य शक्तियों से एक महान भजन गायक और अपना मुख्य सेवक सारथी बना दिया। 12. अंधों को आंखें और कोढ़ियों को काया देना। बाबा के दरबार में जो भी अंधा व्यक्ति आता, उसे आंखें मिल जाती और भयानक कुष्ठ रोग कोढ़ से पीड़ित लोगों की त्वचा एकदम कंचन जैसी साफ हो जाती थी। यह पर्चा उन्होंने हजारों दुखी लोगों को दिया। 13. लंगड़े और अपाहिज लोगों को पैरों पर खड़ा करना। जो लोग जन्म से या किसी बीमारी के कारण चल नहीं सकते थे, बाबा के चरणों की धूल छूते ही या बाबा के पर्चे से वे अपने पैरों पर दौड़ने लगते थे। 14. बांझ महिलाओं को संतान का सुख देना। जिन माताओं की कोई संतान नहीं होती थी
और वे समाज के ताने सुनती थीं। बाबा के आशीर्वाद से उनके घर में किलकारियां गूंज उठती थीं। लोक भजनों में इसे बांझिया ने पुत्र दीना कहकर गाया जाता है। 15 निर्धन को धन और सूखी धरती पर हरियाली। रुणेचा रामदेवरा का इलाका पहले बहुत सूखा और बंजर था। बाबा ने वहां कदम रखे तो वहां पानी के स्रोत फूट पड़े, जैसे रामसरोवर तालाब, और आसपास के गरीब बंजारों और किसानों के घर अन्नधन से भर गए। 16 सातों राजाओं का घमंड चूर करना। एक बार आसपास के 7 अभिमानी राजाओं ने बाबा की शक्ति को चुनौती देने के लिए अपनी सेनाएं भेजी। बाबा ने बिना कोई युद्ध किए अपनी दिव्य शक्ति से राजाओं के हथियारों को बेकार कर दिया और उनका अहंकार तोड़कर उन्हें अपना भक्त बना लिया। 17 जेल के ताले अपने आप खुल जाना। जब बाबा के कुछ सीधे साधे भक्तों को वहां के स्थानीय अत्याचारी हाकिमों ने झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया था, तब भक्तों ने बाबा को याद किया। बाबा की कृपा से जेल के लोहे के ताले अपने आप टूटकर गिर गए। 18 राजा जयसिंह को पर्चा देना। सत्य की रक्षा के लिए बाबा ने राजा जयसिंह के दरबार में एक ऐसी अद्भुत घटना दिखाई जिससे राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा के सामने अपना सिर झुका दिया। 19 डूंगर जी और जवाहर जी की मदद करना। लोक कथाओं के अनुसार गरीबों के मददगार और लोकनायकों पर जब भी कोई विपत्ति आई, बाबा ने गुप्त रूप से आकर उनकी ढाल बनकर रक्षा की। 20 सातलमेर नगरी को दुष्टों से मुक्त कराना। भैरव राक्षस के वध के साथ साथ उस पूरे क्षेत्र सातलमेर और पोखरण में फैले उसके अन्य दुष्ट साथियों और कबीलों का सफाया करके बाबा ने वहां शांति और धर्म की स्थापना की। 21 रामसरोवर तालाब का निर्माण पल भर में खुदाई। रुणेचा में पानी की भारी किल्लत को दूर करने के लिए बाबा ने अपने त्रिशूल और चमत्कारी लाठी के प्रहार से एक बहुत बड़े तालाब की रूपरेखा तैयार कर दी, जिसे आज रामसरोवर कहा जाता है। इसका पानी आज भी पवित्र माना जाता है। 22 अपनी शादी में अलौकिक चमत्कार, निहालदे नेतलदे से विवाह। बाबा का विवाह अमरकोट की राजकुमारी नेतलदे निहालदे से हुआ था, जो पैर से अपाहिज थीं। विवाह के मंडप में जैसे ही बाबा ने उनका हाथ थामा, राजकुमारी के पैर बिल्कुल ठीक हो गए और वे सामान्य रूप से चलने लगीं। 23 समाधि के समय आकाशवाणी और ज्योति रूप। जब भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बाबा ने जीवित समाधि ली, तब पूरे आसमान से फूलों की वर्षा हुई, देवलोक से शंखनाद हुआ और बाबा ने समाधि के भीतर से ही भक्तों को ढाढ़स बंधाते हुए अपनी दिव्य वाणी आकाशवाणी सुनाई कि वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहेंगे। 24 समाधि लेने के बाद भी हरजी भाटी को दोबारा दर्शन देना, आखिरी पर्चा। बाबा के समाधि लेने के बाद उनके सबसे परम भक्त हरजी भाटी रुणेचा की तरफ आ रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बाबा समाधि ले चुके हैं। बाबा ने अपनी समाधि से बाहर आकर लीला घोड़े पर सवार होकर हरजी भाटी को रास्ते में दर्शन दिए, उनसे बातें की और उन्हें एक पर्ची संदेश देकर मंदिर भेजा। जब हरजी मंदिर पहुंचे तो देखा कि बाबा तो पहले ही समाधि ले चुके हैं। यह बाबा का 24वां और सबसे अंतिम विस्मयकारी पर्चा माना जाता है। इस वीडियो में मैंने अगर कोई गलत जानकारी दे दी हो तो माफ करना, बाकी मिलते हैं। तो भाई लोग, ये पूरा का पूरा लोकेशन हमने इधर आके एक्सप्लोर किया, हमने दर्शन किए। इधर का जो बाजार था उसमें घूमे। गैस अभी तक हमारा 12 बजे से हम लोग अभी रात के शाम के 5 बज चुके। अभी तक हम लोगों ने फुल एंजॉय कर लिया है। बहुत ही मज़ा आया भाई। आज से पहले मैं कभी इधर नहीं आया, मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ एंड पहली बार भाई। बहुत ही अच्छा लोकेशन है ये। आपके लिए ये सिर्फ ब्लॉग होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरी मेमोरी है गाइस। बहुत ही अच्छा लोकेशन है, घूमने का बहुत ही मज़ा आ गया। आप एक बार इधर आना, एक बार सभी लोग इधर आना, इस लोकेशन की मुलाकात लेना भाई, इधर दर्शन करना। बहुत ही अच्छा स्थल है। बाकी आप लोगों को दर्शन करने का और घूमने का बहुत ही मज़ा आएगा। फैमिली के साथ भी आप लोग आ सकते हो और अकेले भी दोस्तों के साथ भी आ सकते हो भाई। बाकी भाई आप लोगों को भाइयों को पूछ रहे कि भाई आप लोगों को कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया इधर। हेलो चलो गाइस, अभी
जय रामा पीर। जय रामा पीर। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, अगले व्लॉग में। अभी के लिए भाई आप लोग वेट करना, मैं कोई ना कोई जगह पे जाता ही रहूंगा और ऐसे व्लॉग लाते ही रहूंगा। चलो भाई।